और दोस्तों, इस बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इसी कार्यक्रम में। और दोस्तों, हमने नशा तो बार बार छोड़ा है, लेकिन बार बार नशा हमने कर भी लिया है, छोड़ा भी है। आप देखिए, एक बात को समझ लीजिए, मैं आपको हर 3 महीने में ये वाला सेशन में जरूर बताता हूँ। मतलब हमें आसानी हो ये समझने में कि हम छोड़ते तो बहुत बार हैं, नशे को हम छोड़ते तो बहुत बार है, लेकिन छोड़े प्रशांत इतना ही होना चाहिए बाद में। दूर हो ना, तो मैं जूम करेंगे तो वो फट जाएगा पिक्सल। आगे आ जाओ थोड़ा। हम नशा छोड़ते तो बहुत बार है। ये है नशे का जंगल। किसका जंगल है ये? नशे का जंगल। हम फंस गए कहाँ? जंगल में। किसके जंगल में फंस गए? हम नशे के जंगल में फंस गए। कि जब हम फंस जाते हैं, पहले तो मजे मजे में हम नशे की तरफ चले गए, लेकिन जब देखा कि भाई यहाँ तो बड़ी तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, हमें भी एहसास हुआ, हमारे घर वालों को भी एहसास हुआ, तो हमें लगा हमें नशा छोड़ देना चाहिए। और हमारे घर वालों ने भी हमारा साथ दिया, तरह तरह के तरीके अपनाए। हमने नशा छोड़ा तो सही, लेकिन दोबारा शुरू हो गए। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? नशा हमने छोड़ा तो सही, लेकिन क्या हुआ? दोबारा दोबारा पकड़ लिया। अभी की समझे इस बात को कि अगर मैं नशे के जंगल में गया तो किस कारण गया? हाँ जी, जब नशा थोड़ी था यार। यार मैं नशे की तरफ गया, किस कारण गया? यार नशा पहले आया, किसके कारण गया? मेरे व्यवहार के कारण, अपनी सोच के कारण। पहले आया या पहले व्यवहार खराब हुआ? पहले नशा आया या पहले मेरी सोच और व्यवहार खराब हुए? तो मैं किसके कारण गया नशे की तरफ? अपनी सोच, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में सब चीज आ जाएगी, सोच भी आ जाएगी, व्यवहार भी आ जाएगा, आचार विचार सब चीज आ जाएगी। मैं अपने व्यक्तित्व की वजह से, मतलब अपने सोच, अपने व्यवहार, आचार विचार की वजह से कहां पहुंच गया? जंजाल में। मैंने यहाँ खूब मजे लिए, मैंने यहाँ, अब मैं इस पे निर्भर हो गया हूँ। अब मैं इस पे, नशे के बगैर मेरे को जीना नहीं आता, आता ही नहीं। मुझे नशे के बगैर जीना, मुझे नशे के बगैर चलना, मुझे नशे के बगैर हंसना, मुझे नशे के बगैर खुश होना, मुझे नशे के बगैर रोना, मुझे नशे के बगैर किसी की सेवा करना, मुझे नशे के बगैर कमाना, मुझे नशे के बगैर खाना। तो मैं हर चीज में नशे का गुलाम हो चुका हूँ। नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो सोऊंगा, नशा होगा तो कमाने का, नशा होगा तो बहन को देखूंगा, नशा होगा तो बच्चों को देखूंगा, नशा होगा तो काम देखूंगा, नशा होगा तो फैक्ट्री देखूंगा, नशा होगा तो नौकरी देखूंगा, नशा नहीं होगा तो आप हो जाऊंगा। मतलब इस जंगल में कुछ साल मैंने यहीं पे बिताए। तो शुरू शुरू में तो कहानी सही रही, शुरू शुरू में कहानी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे मेरी बीमारी बढ़ती गई तो मेरे घर वालों ने प्रयास करने शुरू किए। क्या प्रयास करने शुरू किए? कि इसे जंगल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया उन्होंने? नशे से बाहर निकालने के लिए मेरे घर वालों ने क्या किया? पहले छुपाया, डांटा, फटकारा,
मेरी इच्छाएं पूरी की, जब मैं कहता था मेरे को मेरी बात मानते थे, मुझे डांटा भी, मुझे मारा भी, लेकिन मैं बाहर, मेरे लिए नशा छोड़ने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा भी लिया, पूजा पाठ कराई, जमातों में भेजना शुरू किया, हरिद्वार निलाने ले गए, वैष्णो देवी नंगे पैर गए, मतलब धर्म का सहारा भी। कई लोगों ने कानून का सहारा भी लिया, तुझे बंद करा देंगे कि यार किसी तरीके से ये नशे के जंगल से बाहर, मैं बाहर आने की बजाय और टीवी और फ्रिज सेंटर से जाके भी बंदा क्या कर रहा है, कुछ भी सीख गया ना यार। यही तो साबित हो रहा है, जो आदमी लगातार बार बार सेंटर में रह रहा है और सेंटर से जाके भी अपनी मां फोड़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी सोच व्यवहार में कोई बदलाव। ठीक है, मैं किस कारण यहाँ पर गया हूँ, समझे इस बात को, किस कारण गया हूँ। आचरण में अपनी व्यवहार, आचरण, सोच, मेरी पूरा व्यक्तित्व किसके कारण मैं घुस गया यहाँ, नशे के कारण। और नशा मुक्ति केंद्र में महीनों रहने के बाद भी मेरे में कोई सुधार, बदलाव, कोई बदलाव नहीं आया। मेरे घर वाले जब मुझे सेंटर से लेके जाते हैं तो मुझसे कसमें वादे कि मेरी कसम खा, अब नशा नहीं करेगा, और आप कसम भी खा लेते हो। तुम्हारे घर वालों को शौक थोड़ी है यहाँ पर रखने का। देखिए, एक तो वो ये नुकसान उठाते हैं कि जो आप उन्हें कमा के देंगे, 10-15-20 हजार कुछ तो कमा के दोगे, नहीं कुछ तो कमाओगे, आप बाहर रहोगे तो। भाई 10 हजार भी मान लो अगर आप कमा रहे हो महीने में, तो 10 हजार का तो वो नुकसान झेल रहे हैं वो, और यहाँ भी वो पैसे 5-7-10 हजार जो भी वो दे रहे हैं, ये भी नुकसान उनको, तो वो क्यों आपको यहाँ रखेंगे। इसका मतलब उन्हें तुम्हारी कमाई की ज्यादा चिंता नहीं है, वो 20 हजार रुपए महीने का घाटा उठा रहे हैं आपको यहाँ रखकर, और आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है। यार इस बात को समझे, वो क्यों रखेंगे, उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो, रस्सी तो गई, खूंटा तो गया, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। हमारे आदमी की इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, सेहत, अकल शकल तो सब खत्म खत्म। पढ़ाई चली गई आपकी, नौकरी चली गई, धंधा चला गया, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, गरिमा चली गई, महिमा चली गई, सब कुछ तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो, रस्सी तो गई, खूंटा तो गया, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, कहीं ऐसा ना हो हमारी। इसलिए उन्होंने ये नुकसान उठाना मुनासिब समझा कि भाई ये नुकसान उठा लो, कहीं ऐसा ना हो हमारा बंदा भी हमारे हाथ से, इसलिए भेजा। सच क्या मैं झूठ कह रहा हूँ, इसलिए भेजा भाई साहब। ये बंदा रहेगा तो कमा भी लेगा, बंदा रहेगा तो कमा भी लेगा, बंदा भी रहेगा तो एक बार मौका दे रहे हैं आपको, बार बार भी दे रहे हैं कईयों के घर वाले, जिनकी जैसी क्षमता होगी वो वैसा मौका आपको नहीं देंगे। कई लोग घर वाले 2 बार मौका देंगे, कई लोग 3 बार देंगे, कई 5 बार देंगे, कई 10 बार देंगे, थक जाएंगे ना, हार जाएंगे, उनके पास इतना जुगाड़, फिर वो कह देंगे भैया मरता है तो मर, जीता है तो जी। ऐसी नौबत कईयों के साथ आ चुकी है, आपने भी देखा होगा, और कईयों की कहानी, कईयों की मेहनत सच का जुड़ गया ना। तो भाई साहब ऐसा ना हो, हम होते तो हैं आप 10 मिनट की हो गई।